माता जन भी इस शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं। अब यहां पर बताया कि शिवलिंग का पूजन का क्या विधान है, मंदिर जब जाएं तो कैसे पूजन करें। तो देखो मंदिर जाते हैं तो यही सब हम कर देते हैं महाराज, अक्सर दोष उत्पन्न हो जाता है। भगवान शिव के मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजन न करें। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो किस दिशा की ओर, बोले पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजन न करें। बोले ये महादेव का अग्रभाग है, इससे महादेव नाराज हो जाते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख न करें, जल ना चढ़ाएं, इससे भी महादेव उग्र होते हैं। और बोले दक्षिण दिशा की ओर भी मुख करके महादेव का पूजन न करें, इससे भी महादेव रुष्ट होते हैं। महादेव का अगर पूजन करना है तो सबसे उत्तम क्या है, बोले महाराज सबसे उत्तम है महादेव का पूजन करने के लिए कि महादेव को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। पीठ आपका दक्षिण दिशा की ओर हो और मुख आपका उत्तर दिशा की ओर हो, तब हम जल अर्पित करें तो महादेव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो जब जाते हैं ना मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर गौरी जी किधर हैं, यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग तो है, गौरा माता पार्वती कहाँ है, गणेश भगवान कहाँ है, कार्तिकेय भगवान कहाँ है, ढूंढने लगते हैं। देखो शिवलिंग में ही सारी व्यवस्था है। जो शिवलिंग है ना महादेव का, इन महादेव के शिवलिंग में ही समस्त इनके परिवार का वास दिया जाता है। देखो जो लिंग है वो महादेव है, और जो अर्घा है वो अर्घा क्या है, वो साक्षात गौरा माता पार्वती हैं, पार्वती मैया हैं वो। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमने कई माताओं को देखा है अगरबत्ती जला के अर्घा पे रख देती हैं। ये दोष है, इसलिए अर्घा से दूर रखना चाहिए, हमें अर्घ से दूर रहना चाहिए। तो जो लिंग है वो महादेव है, महादेव लिंगाकार स्वरूप में प्रकट हुए, और जो अर्घा है वो गौरा माता पार्वती हैं। और ऊपर जो एक घड़ा लटका रहता है जिससे जल टपकते रहता है, वो महादेव के 5 पुत्रियों का स्थान है। भोले बाबा के 7 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं, इसलिए 5 पुत्रियों का स्थान है। और कैसे, बोले महाराज जया, बिसहरा, शामली वारी, दोतली और देव, ये महादेव के 5 पुत्रियों का नाम है। जिसको महाराज बीपी का प्रॉब्लम हो ना, उसको ये जप करना चाहिए, 5 नामों का जप करना चाहिए, इससे बीपी बड़ा कंट्रोल रहता है। ये औषधियां हैं महादेव के पुत्रियां, ये औषधि के रूप में कार्य करती हैं। जो घड़ा है उस घड़े में ये महादेव के पुत्रियों का निवास है, ऊपर जो घंट लटका रहता है। और महाराज बोले जो सबसे जो महादेव का अर्घ है, जिधर से जल निकलता है अर्घा, उसमें बीच का जो भाग है, अर्घा में तो गौरा माता पार्वती रहते, बीच के भाग में एक महादेव की और लाडली पुत्री हैं जिनका नाम है अशोक सुंदरी। ये अशोक सुंदरी ये 6ठे नंबर की पुत्री है महादेव। तो ये बीच वाले भाग में, अर्घ के बीच वाले भाग में निवास करती हैं। महादेव को अति प्यारी हैं, लाडली हैं उनकी। और महादेव के अर्घ के जहां अर्घ निकलता है, अर्घ के जस्ट बगल में कौन रहते हैं, गणपति निवास करते हैं दाहिने भाग। और बाएं भाग में कौन निवास करते हैं, बोले कार्तिकेय निवास करते हैं, अर्घ के ही मध्य में। अर्घ ऐसे होता है ना, यहां बाएं यहां दाएं गणपति और बाएं कार्तिकेय निवास करते हैं, यहां जल निकलने का स्थान होता है। ये दोनों पुत्रों का भाग है, ये दोनों पुत्र यहां निवास करते हैं।
सारा परिवार महादेव का वहीं स्थित रहता है। इसलिए जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तो उत्तर मुख करके हमें जल चढ़ाना चाहिए, और जल चढ़ाने से पहले बोले अर्घ पर जल गिराना चाहिए। पहले जल किसको अर्पित हो, तो महादेव के दो पुत्रों को जल थोड़ा थोड़ा अर्घ पर, एक दाहिना एक बायां, दोनों पुत्रों को, थोड़ा सा कार्तिकेय को और थोड़ा सा गणपति को, और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। तो महाराज ये तीसरा जल अशोक सुंदरी को भी अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद महादेव के लिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगी, बोले महादेव प्रसन्न होते हैं। अपने बच्चों की प्रसन्नता में ही माता पिता प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते? इसलिए बच्चों का अपमान करोगे और महादेव को प्रसन्न करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। और बच्चों का जब पूजन हो जाएगा और बच्चे जब प्रसन्न हो जाएंगे तो महाराज माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले उनको प्रसन्न करें, उसके बाद महादेव के लिंग पर हमें जल अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और अगल बगल में महादेव के 5 पुत्र निवास करते हैं। 2 पुत्र तो अर्घ के पास हैं और 5 पुत्र अगल बगल में निवास करते हैं। इन पुत्रों का नाम महाराज कार्तिकेय, गणेश, सुकेश, तीसरे नंबर के पुत्र हैं अयप्पा, ये चौथे नंबर के पुत्र हैं जलंधर, 5वें नंबर के पुत्र हैं भौम, 6ठे नंबर के पुत्र हैं भोलेनाथ के, और महाराज अंधक ये 7वें नंबर के पुत्र हैं महादेव के। 7वें नंबर के पुत्र भोलेनाथ के हैं। ये समस्त पुत्रों का स्थान है भोलेनाथ के इस शिवलिंग के अगल बगल में।